अरे पढ़ ली थी ना, एच पढ़ लिया था, पढ़ा था ना। हाँ, तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन जीटा और म्यू आर के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। किसके आधार पे बना रहे अपन? जीटा और म्यू आर के आधार पे। ये एक्स जैसा ये जीटा है ना, जीटा ही है ना, चुंबकन प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, और म्यू आर क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, यही है ना। तो जीटा और म्यू आर के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने एक संबंध पढ़ा था इनके बीच में कि म्यू आर बराबर 1 प्लस जीटा होता है। अरे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस जीटा। कैसे आया था यह संबंध? एक अपनों ने पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, जैसे ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, परमाणु पाए जाते हैं, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, एटम के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से धारा आएगी, धारा आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा पर्सनल। क्या आएगा उसका? द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे सबका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे इस पदार्थ को मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, सबका द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण पे बलागुण कार्य करता है, और बलागुण कार्य करने से सबका द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, लगभग एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, लगभग एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाने से, जैसे मैंने ये बाहर से चुंबकन क्षेत्र लगाया H, ठीक है, बाहर से क्या लगाया? H, और लगभग एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाने से इसके अंदर चुंबकत्व प्रेरित होता है, चुंबकत्व आता है इसके अंदर। ठीक है, और एकांक, इसके एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है m/v, उसको अपनों ने क्या कहा था? I कहा था। अरे कहा था, क्या कहा था? I क्या था? चुंबकन था। क्या था? I चुंबकन था। ठीक है, तो H लगाने से इसके अंदर क्या प्रेरित हुआ? I प्रेरित हुआ। H लगाने से क्या प्रेरित हुआ? I प्रेरित हुआ। अपनों ने देखा था कि जैसे जैसे H का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे I का मान क्या होगा? तो I जो था वो H के समानुपाती हो गया था, और समानुपाती हटा था तो यहाँ पर क्या आया था? जीटा H हो गया था। ठीक है, अब इस पदार्थ के अंदर में टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र एक तो मैंने बाहर से लगा रखा है, एक तो मैंने कहां से लगा रखा है? बाहर से, और एक चुंबकीय क्षेत्र इसके खुद के अंदर प्रेरित हुआ है, बी इंटरनल। अरे हुआ, ये जो बाहर से लगा रखा आउटर, ये बी इंटरनल। ठीक है, आउटर चुंबकीय क्षेत्र बी नोट बराबर म्यू नोट इंटू एच होता है, ये बातें अपने को पहले भी पता थी। अरे सही है, और इसके अंदर जो प्रेरित होता है वो बी अंदर वाला बराबर क्या होता है? म्यू नोट इंटू आई होता है। अरे सही है, आई क्या है? इसके अंदर प्रेरित होने वाला चुंबकन। ठीक है, पदार्थ के अंदर जो चुंबकन आया किसके कारण आया? एच लगाने के कारण आया। अरे बात समझ, ये सारे द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए थे, एच लगाने के कारण इसके अंदर चुंबकन आया, तो इसके अंदर इस चुंबकन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो क्या गया? म्यू नोट इंटू आई हो गया। तो ये बी टोटल अपने पास आया था क्या? बी टोटल बराबर बी नोट की जगह म्यू नोट इंटू एच रख दिया था मैंने, प्लस यहाँ पर क्या आ गया था? म्यू नोट आई। ठीक है, यहाँ से बी टोटल बराबर क्या आ गया था? म्यू नोट इंटू एच प्लस आई। अरे आ गया था, और फिर अपनों ने ये वैल्यू रखी थी आई बराबर क्या होता है? बी टोटल बराबर म्यू नोट एच प्लस आई की जगह क्या रखा था? जीटा इंटू एच। अगर यहाँ से एच कॉमन ले लूँ तो बी टोटल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नोट इंटू 1 प्लस जीटा इंटू एच। अरे हो जाएगा। आपको पता हो तो माध्यम में जब अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, चौथे वाले चैप्टर में, एमईसी वाले में पढ़ा था, माध्यम के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालते तो माध्यम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या आता है? म्यू नोट इंटू बी, निर्वात वाला। अरे आता है म्यू नोट इंटू, सॉरी म्यू आर इंटू बी नोट आता है, म्यू आर इंटू बी नोट आता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू आर इंटू बी नोट लिख सकते हैं, या बी मीडियम बराबर हो जाएगा म्यू मीडियम इंटू एच। अरे ये होगा, बी मीडियम बराबर क्या होगा? म्यू मीडियम इंटू एच। आ रही बात समझ? तो ये बी मीडियम बराबर म्यू मीडियम इंटू एच, ये बी मीडियम वाला ही है क्योंकि ये पदार्थ जो एक तरह से माध्यम का कार्य करेगा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसमें मैंने अंदर कोई पदार्थ भर दिया। ठीक है, अब इस पदार्थ की कुछ न कुछ प्रकृति होगी, इसका ये जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा है इस पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। अंदर वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण हो रहा है ये इसके
इसका सपोर्ट करेगा या इसका विरोध करेगा, वो इस पदार्थ की प्रकृति में निर्भर करेगा। सारी बात समझ। अगर ये सेम डायरेक्शन में प्रेरित हुआ है तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अब अपोजिट में कब होता है, सेम में कब होता है, ये सारी बातें अब पढ़ेंगे अपन, समझ में आ रहा है। तो सेम डायरेक्शन में प्रेरित हुआ तो कौन सा हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, और अनुचुंबकीय पदार्थ को ले गए अंदर में, तो ये एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र को माध्यम में रखा है अपनों ने, और माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी मीडियम बराबर म्यू मीडियम इंटू एच होता है। अब म्यू मीडियम इंटू एच और ये बी टोटल, ये भी मीडियम में ही है, और ये क्या है, मीडियम ही, एक तरह से क्या रखा है अपनों ने, माध्यम भरा है। तो बी मीडियम बराबर म्यू नोट 1 प्लस जीटा इंटू एच हो गया। अच्छा म्यू मीडियम, ये म्यू मीडियम जो है, इस म्यू मीडियम की जगह अगर मैं बी मीडियम बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर रख दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अरे ये बातें पता है आपको। अगर इसकी तुलना में इन दोनों से करूं, देखना ध्यान से इनकी अगर तुलना की जाए, एक तो मेरे पास है बी मीडियम बराबर म्यू नोड म्यू आर इंटू एच, और बी मीडियम बराबर ये देखो इसके तो म्यू नोड 1 प्लस जीटा इंटू एच, एच से एच मिल गया, म्यू नोड से म्यू नोड मिल गया, तो म्यू नोड म्यू आर बराबर क्या आ गया, म्यू आर बराबर क्या आ गया, 1 प्लस जीटा। ये अपने पास संबंध आया था, अरे आया समझ में, ये क्या आया था अपने पास संबंध। म्यू आर क्या है, म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है ये, आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। क्या ये माध्यम दिखाता है, क्या दिखाता है, जीटा क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या है ये। तो म्यू आर और जीटा के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, या उनका म्यू आर कितना होता है और जीटा कितना होता है, वो चीजें अब अपन देखने वाले हैं। तो म्यू आर और जीटा के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देख रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन पहला देखते हैं कौन सा, प्रतिचुंबकीय। पहला देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पहली बात तो जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित, लेकिन कैसे, दुर्बल, बहुत कम बल से ये इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब प्रतिकर्षण एकदम से ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा प्रतिकर्षण होगा, दुर्बल प्रतिकर्षित, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनके मध्य दुर्बल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। देखो कैसे प्रतिकर्षण होगा, समझते हैं, देखना ध्यान से। जैसे ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है ये, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैंने इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये एक पदार्थ रखा है जो प्रतिचुंबकीय है, क्या है ये। अच्छा प्रतिचुंबकीय होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या पेयर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। इसमें युग्म में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इतनी बातें क्लियर। युग्म में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो इसके युग्म के इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होंगे, एक का द्विध्रुव आघूर्ण तो ऐसे होगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण, और अगले वाले जो युग्म के कारण होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ऐसे होगा, यही होगा। आ रही बात समझ में, एक के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, एक के कारण द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में। आ रही बात समझ में। अच्छा ये वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, ये किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लेकिन ये वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। जैसे ही प्रतिचुंबकीय पदार्थों को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी गति कम हो जाती है। इनकी गति तो क्या हो जाती है, ये जो चुंबकीय, ये द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रेरित कर रहे हैं ना, ये निशान मैंने किसका बनाया है, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण आ रहा है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जिन इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण आ रहा है, उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये वाले जो है इनकी गति बढ़ जाती है, इनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण तो कम हो गया और ये वाला क्या हो गया, बढ़ गया। अरे अरे बस इन दोनों का अगर मैं नेट निकालूं तो क्या नेट द्विध्रुव आघूर्ण कुछ इस दिशा में आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ कि इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई और इसकी क्या हो गई, कम हो गई। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्यों कम हो गया और ये क्यों बढ़ गया, तो ये मैं आपको EMI में समझाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे ना, एक्चुअल में भी सुन लो होता क्या है।
कि जब भी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके विरोध में ईएमआई जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? ईएमआई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक धारा प्रेरित होती है, और वो जो धारा प्रेरित होती है वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसमें प्रेरण हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में कटिंग होगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा प्रेरित होगी, और वो धारा उस दिशा में प्रेरित होगी कि जिस कारण से वो प्रेरित हो रही ना, उसी का विरोध करेगी। समझ रहे हो? जैसे बच्चे ने बाप को मार दिया, समझ रहे? मतलब वो उन्हीं कारणों का विरोध कर रहा है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। आ रही बात समझ में? जिसने जिस वस्तु ने उसको बनाया वो उसी कारण का विरोध कर रहा है कि मेरे को क्यों बना रहा है ना? बात समझ में आ रही? तो यहां पर भी ऐसे ही होता है। यहां पर ये आपको डिटेल में ईएमआई में समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर भी क्या होता है, जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण इनके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की कटिंग में परिवर्तन आएगा, फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, तो एक ईएमआई जनरेट होती है। और ईएमआई जो जनरेट होगी वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हो रही है। आ रही बात? उसका विरोध करने के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र के विरोध में एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इन ये वाला द्विध्रुव गुण तो बढ़ जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आपको और अच्छे से ईएमआई में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रख लेना है कि क्या ये दोनों पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के कारण द्विध्रुव गुण आ रहा है, तो एक के द्विध्रुव गुण जो सेम दिशा में है वो तो क्या हो जाएगा? कम, और जो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो इनका जो नेट आएगा वो हल्का सा आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। हल्का सा क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इस पदार्थ के अंदर द्विध्रुव गुण प्रेरित हो गया और वो हल्का सा है, लेकिन क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आ रही? हल्का सा द्विध्रुव गुण प्रेरित हुआ और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? वो अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही? अब ये हल्का सा छोटा सा, मतलब छोटा सा कितना, जैसे ये 1000 लगाया, कितना लगाया? 1000, और ये इतना हुआ 0.01। समझ रहे? इतना कम होता है, लेकिन हाँ होता है। बात समझ में आ रही? ये कितना लगाया अपनों ने? 1000। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ये अपनों ने लगाया 1000 और ये कितना हुआ? 0.01। छोटा सा प्रेरण हुआ। ठीक है, अब छोटा सा प्रेरण हुआ। अच्छा सुनो, द्विध्रुव गुण में द्विध्रुव गुण की दिशा किस तरफ होती है? चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा ये ऐसे होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसका ये सिरा कौन सा? ये सिरा कौन सा? इसका ये सिरा कौन सा? ये वाला कौन सा? क्या नॉर्थ नॉर्थ मिल रहा है? क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। दुर्बल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बहुत कम है। दुर्बल क्यों हो रही है? क्योंकि ये क्या है? बहुत कम है। अगर ये ज्यादा होता तो प्रतिकर्षण भी ज्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही? अरे आ रही? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनके लिए जो जीटा हुआ, जीटा मतलब चुंबकन प्रवृत्ति, अब सेम डायरेक्शन में तो नहीं हुई, उल्टा क्या हुई? अपोजिट डायरेक्शन में हुई। क्या हुई? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके लिए जो जीटा होगा वो छोटा सा है। क्या है? छोटा। जीटा क्या है? छोटा। चुंबकन तो हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। कितना? 1000 देने पे 0.01 हुआ। बात समझ में आ रही? यहां पर कितना लगाया? 1000, तो यहाँ पे कितना हुआ? 0.01। यहाँ पर 1 लगाया तो यहाँ पर माना 10 की घात -5 या 10 की घात -6 हुआ। इतना कंपेरेटिबल। आ रही बात समझ? 1 लगाया तो कितना हुआ? 10 की घात -6। तो बहुत छोटा है जीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या है? नेगेटिव है। और जीटा छोटा है वह क्या है? ऋणात्मक है। छोटा और क्या है? ऋणात्मक है। छोटा और ऋणात्मक। तो जीटा बहुत कम होगा, लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किसके लिए? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। किसके लिए होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि जीटा जो होगा वो 0 से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। यहाँ पर जीटा 0 से क्या होगा? और स्मॉल होगा, छोटा होगा, और क्या होगा? नेगेटिव। 0 से कम है मतलब नेगेटिव ही है। अरे बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। इसके लिए अगर मैं म्यू आर की बात करूं, किसकी बातें करूं, तो म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस, अरे होता है म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस जीटा। अब ये 1 है, म्यू आर बराबर क्या? ये 1 है, और जीटा छोटा सा माइनस में है। छोटा सा किस में है? माइनस में है। तो 1 में से थोड़ा सा घटेगा,
आंसर तो 1 से कम ही आना है। अरे आना है तो क्या म्यू आर जो होगा वो 1 से कम हो जाएगा? अरे म्यू आर जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा? बातें समझ में आ रही ना? अरे आ रही है। हाँ, तो जीटा जो है वो क्या है? नेगेटिव है। जीटा क्या है? नेगेटिव। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए, किसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए जीटा जो है वो 0 से कम है ना? और क्या है? नेगेटिव है और बहुत छोटा है। बहुत क्या है? छोटा है। और म्यू आर जो है वो क्या है? 1 से कम है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जीटा 0 से कम और म्यू आर 1 से कम। अच्छा, जीटा पता चल गया तो म्यू आर अपन वैसे ही निकाल लेंगे, क्योंकि म्यू आर और जीटा में अपना संबंध पता है। बातें समझ में आ रही? अरे आ रहा है समझ में? ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। क्यों होंगे वो बातें आपको समझ में आई? ये प्रेरण, ये जो इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, इस वाले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये वाले जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये थोड़ा कम हो गया और ये वाला क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा और क्यों कम हुआ ये आपको कहाँ समझ में आ जाएगा और अच्छे से? EMI में। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा सुनो, जीटा 0 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरण हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकन हो रहा है। इस पदार्थ में जो चुंबकन आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया? अपोजिट डायरेक्शन में। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा है उसके विपरीत दिशा में ये द्विध्रुव आघूर्ण व्यवस्थित हो गया और बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ तो छोटा है और क्या है? नेगेटिव है। और म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। ये होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। सारी बात। इनके एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, पानी, नमक, पानी, नमक और क्या? जैसे कॉपर है, Cu, तांबा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना तांबे में? हे भगवान, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। D10 होता है। क्या होता है वो? D10 होता है। और देख लो बिस्मिथ, Bi, ये भी क्या है? प्रतिचुंबकीय है। तो ये लगभग क्या है? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कहाँ भाग गया? म्यू आर 1 से छोटा कैसे? देख 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 देख, म्यू आर बराबर क्या है? 1 प्लस जीटा। ठीक है, जीटा नेगेटिव है। जीटा क्या है? सोच माना जीटा हो गया अपने पास 0.05। कितना हो गया? लेकिन टाइम में माइनस में 0.05 मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है ना? मैं एग्जाम्पल के लिए ज्यादा बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है। लगभग 10⁻⁻⁶ या -5 के फॉर्मेट में होता है और वो भी माइनस में। ठीक है, माना कितना है? 0.05 और वो भी कहीं में माइनस में। तो यहां से मेरे पास म्यू आर कितना आ जाएगा? म्यू आर बराबर 1 प्लस माइनस का क्या? 0.01 में से 0.05 जाएगा तो कितना बचेगा? म्यू आर बराबर 0.95। अरे बचेगा। ये 1 से कम नहीं है क्या? अरे है, 1 से कम ही है। और ये और कम भी हो जाएगा तो भी 1 में से कुछ घटेगा तो आंसर तो 1 से कम ही आना है। अरे यारी बात समझ। तो म्यू आर क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। और जीटा क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा। ये किसके लिए? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। किसके लिए? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। क्या ये बातें समझ में आ रही? अरे आ रही। अगला पढ़े। अगला क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थों की कहानी सुनते हैं। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? आओ सुनाएं जीटा और म्यू आर की कहानी। अरे क्या ये कहानी क्लियर है प्रतिचुंबकीय पदार्थों? चलो, तो जीटा छोटा है और नेगेटिव है। ठीक है, जैसा प्रेरण अपन, जैसा चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसके विपरीत दिशा में प्रेरण हो गया। ठीक है, जैसे मैं तुमको अच्छे से मोटिवेट कर दूं, कितना? 1000 गुना मोटिवेट किया। ठीक है, मैं कह दिया कि बेटा ये करने से वो होगा, ये करने से होगा, और तुम उल्टे पड़ गए। मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया है? वो वाली कहानी समझ में आ रहा है? मैं वो बाहर से लगाया गया एच, बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, और तुम्हारे अंदर जो हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है ना? अब वो अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि हाँ मैं चाहता हूं तुम्हें कि सेम डायरेक्शन में तुम मोटिवेट हो रहे हो, मैं पढ़ाई के लिए चाहता हूं तुम पढ़ रहे हो, तो वो तो अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। ठीक है, थोड़ा सा फर्क पड़ा, वो थोड़ा सा पड़ा मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ। थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, सर हमको ऐसे कैसे बोलते हैं, हम पढ़ते नहीं है क्या? वो थोड़ा सा जो हुआ वो प्रतिचुंबकीय हो गया। क्या हो गया? वो प्रतिचुंबकीय। और मैंने तुम्हें बोल दिया और तुमने बराबर उतार लिया, जितना बोला उतना का उतना उतार लिया मन में। ठीक है, तुम उतने
फास्ट मोटिवेट होगा और सेम डायरेक्शन में मोटिवेट हुए, वो हो गए लोह चुंबकी। क्या हो गए वो? लोह चुंबकी। कहानी समझ में आ रही? आगे देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं अनुचुंबकी। अगला देखो अनुचुंबकी पदार्थ। अनुचुंबकी पदार्थ में क्या होगा? अनुचुंबकी पदार्थ, पहली बात, अनुचुंबकी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकी दुर्बल प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये क्या होंगे? दुर्बल आकर्षित होते हैं। दुर्बल आकर्षित होते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होंगे? ये आकर्षित होंगे। मतलब इनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहा होगा, क्या सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा? अरे हो रहा होगा। अच्छा, कैसे सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा? क्या अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया B, या कह दूं क्या लगाया मैंने? H लगाया, ठीक है। ये क्या लगाया मैंने? बाहर से चुंबकीय क्षेत्र, इसमें रख दिया मैंने यहाँ पर कोई अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे, ठीक है। ये क्या पड़ा है? अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिया। अब इसमें क्या होगा? देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड, मतलब कुछ ऐसे होता है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, पता नहीं कितने हैं, ठीक है। लेकिन कितना है? माना कि 1 है। कितना है? 1। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा कि इस द्विध्रुव आघूर्ण को अपनी डायरेक्शन में लाएगा। इस द्विध्रुव आघूर्ण को किस डायरेक्शन में लाएगा? अपनी डायरेक्शन में। और अपनी डायरेक्शन में लाने के लिए ये इस पे बल लगाएगा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये पड़ा इसका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, थीटा कोण पे। ये इस द्विध्रुव आघूर्ण m पर बल लगाएगा, कितना? टो बराबर कितना लगाएगा? mb sin थीटा। कितना लगाएगा? जैसे ये अपने दिशा में व्यवस्थित हो जाएगा, टॉर्क खत्म हो जाएगा, और टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। मतलब ये अपनी दिशा में व्यवस्थित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ये तो चाहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपनी दिशा में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो ये अपनी दिशा में ऐसे घूम के ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने से कक्षीय धारा आती है, और कक्षीय धारा के आने से कक्षीय चुंबकत्व आता है, तो वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण आएगा परमाणु का। परमाणु का क्या आएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। और 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो द्विध्रुव आघूर्ण किसी के कारण निरस्त नहीं हो रहा था, अरे नहीं हो रहा था, तो उसका खुद का कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा था। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो एक का द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे, एक का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, ये सारे रेंडम है। सारे परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे है? रेंडम है। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण इसका 0 आ गया था, नेट इसका क्या आ गया था? 0। लेकिन जैसे ही मैंने क्या लगाया? चुंबकीय क्षेत्र, सारे द्विध्रुव आघूर्ण को अपनी दिशा में व्यवस्थित कर दिया, और अपनी दिशा में क्या कर दिया? इसने व्यवस्थित कर दिया। तो ये सारे भाग के सर आगे, सर आगे, सर आगे, लाइन में व्यवस्थित हो गए, ठीक है। ये सारे कस में व्यवस्थित हो गए एक लाइन में, कुछ ऐसे हल्के से व्यवस्थित हो गए, अरे ठीक है, कुछ बदमाश भी होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? एक लाइन में व्यवस्थित हो गए, अरे हो गए। जैसे जैसे इसका मान बढ़ाता जाऊंगा, इनमें व्यवस्थापन बढ़ता जाएगा, अरे सही है। जितना मोटा टीचर आएगा उतनी मोटी लाइन अच्छी बनेगी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब कोई टीचर ऐसे होता है कि चलो कोई नहीं, इग्नोर करता है, तो वह चिल्लाते रहते हैं उसके सामने। कोई ऐसे आता है, आते ही धो दे, थोड़ा सा चिल्लाए, तो उसके सामने चुपचाप ही बैठोगे। वैसे है यहाँ पे, तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ाता जाऊंगा, इनमें व्यवस्थापन और बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया बाहर से H, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? I, चुंबकन हुआ। क्या हुआ इसके अंदर? चुंबकन हुआ। तो क्या सेम डायरेक्शन में चुंबकन हुआ? अरे हुआ, क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अरे बात समझ में आ रही? सेम डायरेक्शन में क्या हुआ? इसमें चुंबकन। इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकन होता है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकन होता है, लेकिन छोटा सा होगा। तो छोटे से क्या फर्क पड़ना? नेट पे देखो क्या हुआ, जैसे ही इसके अंदर ले गए, इसके अंदर ले गए तो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो EMI आई, EMI आई तो EMI उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो ये इसका विरोध करेगी, तो इसका विरोध करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा छोटा सा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। अरे अरे बस छोटा सा उत्पन्न हुआ, ये इतना सा, तो नेट तो यही आना ना, क्योंकि बड़ा ये है। अरे समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो आ रहा है वो तो बड़ा ही रहेगा। अरे सही है। जो EMI प्रेरित हुई वो बहुत कम हुई, बहुत कम हुई, तो नेट तो यही आना है। अब नेट यही आया तो अपन ने इसको इग्नोर ही कर दिया कि आया ही नहीं, समझ रहे हो? अपन सिर्फ नेट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? नेट जो आया। ऐसा नहीं कि इसमें विरोध नहीं होता है, विरोध सब में होता है, समझ में आ रहा है?
लेकिन इसमें सपोर्ट ज्यादा है। सपोर्ट क्या है? ज्यादा है। सपोर्ट ज्यादा है तो विरोध को अपन भूल गए। ले भाई हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, ठीक है। ये तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एच लगाने से क्या प्रोड्यूस हुआ? आई आया। अरे अरे बात समझ, इसके अंदर ये जो सारे इधर उधर थे वो सारे एक डायरेक्शन में क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। अरे बात समझ में। और ये जो व्यवस्थापन आया, ये व्यवस्थापन ये बहुत कम आता है। जो चुंबकन कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल होता है ना, वो भी बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है? कम होता है। तो यहां पर x जो होगा वो सेम डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव तो है, क्या है, लेकिन छोटा है। क्या है? छोटा। अच्छा सुनो, जैसे ये साउथ और ये सिरा कौन सा, और ये सिरा साउथ और ये कौन सा, तो नॉर्थ साउथ के बीच में क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? लेकिन छोटा है तो कम आकर्षण होगा, तो क्या होंगे? ये दुर्बल आकर्षित होते, थोड़े कम आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में थोड़े क्या होते हैं? कम आकर्षित होते हैं। माना कि यहां से 1000 लगाया, कितना लगाया, और यहां पर एक ही उत्पन्न हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 1001 है ना। ये प्लस ये टोटल कितना हो गया चुंबकीय क्षेत्र? 1001। तो इनके बीच में थोड़ा सा आकर्षण हुआ, कम हुआ बहुत, लेकिन हाँ क्या हुआ? आकर्षण हुआ। आ रही बात समझ? अब जीटा जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। जीटा क्या है? पॉजिटिव। और क्या है? छोटा है। जैसे जीटा बराबर मान लो कितना है? 0.00001, माना इतना है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है किसी तत्व के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि हाँ छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं म्यू आर की बात करूं, देखना ध्यान से, म्यू आर बराबर क्या होता है? 1 प्लस जीटा। अरे होता है एक में 0.0000001, ये जोड़ा मैंने, तो एक से तो ज्यादा ही आएगा आंसर। अरे एक से क्या आएगा? तो म्यू आर जो होगा वो एक से क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या जीटा भी एक से ज्यादा है? जीटा भी एक से क्या है? एक से क्या है? जीटा कम है, लेकिन 0 से ज्यादा है। बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो जीटा जो है वो 0 से तो क्या है? ज्यादा है, और जीटा 0 से तो क्या है? और एक से क्या है? कम है। क्या बात समझ में आई? ये किसके लिए? अनुचुंबकीय के लिए। किसके लिए? तो जीटा जो है वो पॉजिटिव तो है, क्या है, लेकिन छोटा है। क्या है? छोटा। और म्यू आर जो है वो एक से क्या है? ज्यादा है। म्यू आर एक से क्या है? ज्यादा है। आप केमिस्ट्री में भी वैसे ही निकालते हो, म्यू आर की वैल्यू क्या निकालते हो? वो म्यू आर बराबर n इंटू एन प्लस 2 रूट में n+1 होता है, 2 होता है। ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, रूट में n इंटू n+2, ऐसे पढ़ा है क्या? है? इसमें कुछ न कुछ वैल्यू आती है। अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, n की वैल्यू 1 से क्या है? ज्यादा है, तो ये भी 1 से ज्यादा आता है, तो ये अनुचुंबकीय हो जाता है। पढ़ा होगा यार, कि मैं ही पढ़ता हूँ सिर्फ केमिस्ट्री, तुम भी तो पढ़ते हो। अरे पढ़ा है, ये वही कहानी। क्या ये बात समझ में आई? आप दुर्बल आकर्षण क्यों हुआ वो समझ में आया? तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जीटा जो है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है? छोटा है। और म्यू आर 1 से क्या है? ज्यादा है। लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या हो रहा था? जीटा 0 से क्या था? कम था, नेगेटिव था, और म्यू आर 1 से भी क्या था? कम था। क्या बातें समझ में आ रही? अरे आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगली कहानी लोह चुंबकीय की, उससे पहले इसको घूरो हल्का सा, जूम करो, अगला देखो। अरे अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय आगे है, डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा ये क्या पढ़ा दिया है? इतने दिन से पढ़ ही नहीं रहते, ये क्या आ गया बीच में? जीटा क्या होता है? एक्स पे और कुछ ही कह दो, माना कि एक्स। लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय में क्या होता है? लोह चुंबकीय, जैसे ये बाहर से लगाया मैंने, और ये क्या है? ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये जो बाहर से लगाया, इन बाहर से लगाया उससे भी ज्यादा इसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो गया, उससे भी ज्यादा इसमें प्रेरित हो गया, ठीक है। इनका जो जीटा होता है, ये जो होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होंगे,
बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनल मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इनकी जो जीटा की वैल्यू होती है वो 1 से बहुत ज्यादा होती है। इनका जीटा 1 से क्या है? बहुत ज्यादा है। अब जीटा 1 से ज्यादा है तो म्यू आर भी 1 से क्या होगा? अरे ज्यादा ही होगा। म्यू आर बराबर जीटा प्लस 1 या 1 प्लस जीटा। अब ये 1 से बहुत ज्यादा तो ये भी 1 से बहुत ज्यादा। अरे सही है, तो म्यू आर भी 1 से क्या हो जाएगा? इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? अरे आ रही है। इनका जो अंदर वाला खुद का जो डाइपोल है ना वो बाहर वाले से और ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लगाया बाहर और ज्यादा आ गया। जैसे लोहा, नर्म लोहे की छड़ होती है, नर्म लोहे की छड़ के लिए म्यू आर कितना होता है? 2000। कितना होता है? जैसे कि 1 टेस्ला लगा रखा है, कितना चुंबकीय क्षेत्र लगाया? 1 टेस्ला। अंदर नर्म लोहा रख दिया तो नर्म लोहे के जो अंदर टोटल चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, नर्म लोहे के अंदर, वो 2000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ गया? 2000 गुना। ये लोह चुंबकीय है। क्या है ये? लोह चुंबकीय। समझ में आ रहा है? इनका जो इंटरनल है, आंतरिक वाला, वो और ज्यादा है तो टोटल तो और ज्यादा हो जाएगा। क्या बात है समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये है लोह चुंबकीय की कहानी। ठीक है, तो अपनों ने जीटा और म्यू आर के आधार पे 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ लिए। एक ऐसे पदार्थ है जिनका जीटा जो है वो 0 से कम है, नेगेटिव है, वो क्या? प्रतिचुंबकीय। ऐसे पदार्थ जिनका जीटा 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, वो क्या? अनुचुंबकीय। और ऐसे पदार्थ जिनका जीटा क्या है? 1 से बहुत ज्यादा है, वो क्या हो जाएंगे? लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी के साथ म्यू आर की कहानी भी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 +। ठीक है, अरे क्लियर? हाँ, तो आपकी किताब ने एक अच्छी सी सारणी बना रखी। इधर पदार्थ, जीटा और क्या? म्यू आर। जैसे पदार्थ है क्या? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जीटा जो है वो 0 से क्या है? 0 से क्या है? कम है। जीटा की वैल्यू 0 से क्या है? कम है, मतलब नेगेटिव है। अरे क्लियर? और म्यू आर 1 से क्या है? म्यू आर 1 से क्या है? कम है। अनुचुंबकीय की बात करूं तो अनुचुंबकीय के लिए जीटा जो है वो 0 से क्या है? ज्यादा, और 1 से क्या है? तो म्यू आर जो होगा वो म्यू आर 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, क्योंकि 1 में कुछ न कुछ जुड़ेगा तो ज्यादा ही आएगा। अरे ठीक है, ये ध्यान रख लेना, डायरेक्ट आएगा प्रश्न, है ना? अगर जीटा बराबर ये और म्यू आर बराबर ये तो कौन सा पदार्थ होगा? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय के लिए जीटा 1 से जीटा 1 से क्या है? ज्यादा है, तो म्यू आर तो 1 से और ज्यादा होगा। क्या समझ में आया? अरे बोलो। हाँ, ऐसी सारणी आपकी किताब ने बना रखी है, हालांकि मेरी भी वही किताब है, आपकी नहीं। ठीक है, ऐसे सारणी बना रखी है। क्या सारणी समझ में आ जाएगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय को थोड़ा और देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। क्या? 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? कौन कौन से? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इनको थोड़ा और देखते हैं। प्रतिचुंबकीय, पहली बात, प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। इनमें होते हैं क्या? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, ये बातें तो आपको पहले भी पता थी। जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कह देंगे अपन? प्रतिचुंबकीय कह देंगे। अरे ठीक है, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षित होंगे? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जीटा जो होगा वो 0 से कम होगा और छोटा होगा। क्या होगा?
छोटा, ठीक है। प्रतिचुंबकी पदार्थों के लिए जो म्यूआर जो होगा वो 1 से क्या होगा, अरे 1 से कम होगा। म्यूआर जो होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, 1 में से कुछ घट जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो सर क्या लिख दिया, ये कहां से आते हो आप? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अगर बोर्ड में पूछ लिया कि प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं, बताओ, समझाओ, समझा दोगे? ऐसा समझाना है कि सामने वाले को लगे कि अच्छा ऐसे होता है, ठीक है? हरी बात समझ में? सारा बता देना है कि देखो मैं बताता हूं, देखना इधर कि ऐसा होता है कि सारे जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु में नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से धारा उत्पन्न होती है। धारा आएगी तो क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आया, चुंबकीय क्षेत्र आया तो मैग्नेटिक डाइपोल आया। ऐसे ही प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डाइपोल होता है। ऐसे परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनों का डाइपोल उसके युग्म वाले इलेक्ट्रॉन के डाइपोल से क्या हो जाएगा, कैंसिल, अरे हो जाएगा। अगर सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो डाइपोल क्या हो गया, कैंसल। तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो गया, तो इसका प्रतिचुंबकीय पदार्थ का नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, 0। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट बराबर 0। अरे सही है, ये समझ जाओगे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नेट कलेक्टर 0। अरे डाइपोल मूवमेंट है, क्या है ये, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा इसका। अब नेट डाइपोल मूवमेंट तो 0 हो गया, लेकिन इनको जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, इसके समान दिशा में जो इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मूवमेंट आ रहा था वो तो कम हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था वो क्या हो गया, बढ़ गया। कारण क्या है, ईएमआई। कारण क्या है, ईएमआई में अपन लेंज का नियम पढ़ेंगे। लेंज का नियम कहता है कि ईएमआई जो आएगी वो उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, ठीक है। अरे बात समझ में। तो नेट डाइपोल मूवमेंट तो 0 है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट प्रेरित होगा। डाइपोल क्या होगा, प्रेरित होगा, और प्रेरित होने के कारण छोटा सा प्रेरण होगा, तो उसको अपनों ने क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। क्या लिख दिया, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो जीटा क्या हो गया, 0 से कम हो गया, और जीटा 0 से कम हो गया तो म्यूआर 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया, इसी कारण से। सारी बात समझ में। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और कम है तो दुर्बल प्रतिकर्षित करेंगे। सारी बात समझ में। अरे आ रही है, हाँ। तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ऐसा डाइपोल मूवमेंट आएगा। कहानी समझ में आई। ऐसे अनुचुंबकी की हो जाएगी तो अनुचुंबकी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक डाइपोल मूवमेंट तो बच ही जाएगा, क्योंकि कैंसिल करने वाला कोई है नहीं। और सही है, जब बच जाएगा तो बचा हुआ है तो नेट डाइपोल मूवमेंट उसका कुछ न कुछ आएगा। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या करेगा, वो सारे डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब तो उसका सारे परमाणुओं का चुंबकीय क्षेत्र आपस में ही कैंसिल हो गया। जैसे मैंने आपको करंट में पढ़ाया था, क्या कि परमाणु जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कमरे के तापमान पर घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है तो धारा आएगी, धारा आएगी तो धारा आनी चाहिए, लेकिन करंट नहीं लगता। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वैसे इसमें हो रहा है, समझ में आ रहा है। सारा डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को, कोई किसी का इधर, किसी का उधर, किसी का उधर, सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लेकिन जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जैसे वहां पे अपनों ने बैटरी जोड़ी थी, सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगे थे, अरे करने लगे थे। यहाँ पर भी वैसे, जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, सारे डाइपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। तो इसका भी कुछ न कुछ इंटरनल डाइपोल आने लग गया। समझ में आ रहा है। तो वो हो जाएगी अनुचुंबकी की कहानी। बात समझ में आ रही। चलो, तो इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। जीटा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। म्यूआर 1 से क्या होगा, कम होगा। और सुनो सुनो सुनो, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलेगी। जैसे ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, ये मैं प्रतिचुंबकी हूं, ठीक है। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। ऐसे आपने बाहर से क्या लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को ये प्रतिकर्षित कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं दूर जा दूर जा दूर जा।
समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ आ रही थी उनको भी ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं दूर है, साइड होके निकलो। ठीक है, हाँ आ रही थी उनको भी क्या कह रहा है कि नहीं दूर होके निकलो। हाँ लेकिन कुछ जो अंदर आ रही थी मैं तो आऊंगी। अरे ठीक है, तो कोई तो आ जाएगा क्योंकि इसका रिपल्शन इतना नहीं होता है, इसका रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा नहीं है तो कोई तो आ गया। लेकिन बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर दिया इसने? प्रतिकर्षित कर दिया। तो इसकी जो चुंबकीय बल रेखा है, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा फोटो आ जाए मतलब कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। कौन सा है ये? प्रतिचुंबकीय। बातें समझ में आ रही? अरे आ रही? हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षित होंगे। दुर्बल क्या होंगे? प्रतिकर्षित। अच्छा सुनो, और सुनो, ये फोटो समझ में आया? और देखो, और कहानी देखो इनकी। देखो जैसे ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये इस तरफ बहुत ज्यादा है, क्या है ये? उच्च। इस तरफ क्या है? निम्न। चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर क्या है? ज्यादा, और इधर क्या है? कम। यहां पे रखा मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या रखा? यहां पर बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर धक्का मारेंगे तो उच्च से कहां जाएंगे? निम्न की ओर। क्यों? क्योंकि इधर कम है। अच्छा, उधर धक्का मारने वाले ज्यादा है, इधर धक्का मारने वाले कम है, तो किधर जाएंगे? जिधर कम धक्का मार रहे हैं। अरे यारी बात समझ। तो अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ, तो यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, हाँ असमान चुंबकीय क्षेत्र, यहां मेंशन कर देते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये किस तरफ गति करेंगे? ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेंगे। अरे बातें समझ में आ रही है? चुंबकीय बल रेखाएं देख लोगे प्रतिचुंबकीय में कैसे निकलेगी? अरे देख लोगे? क्या सारी बातें आपको क्लियर है? अरे बोलो ठीक है? अरे ठीक है। हाँ, तो ये कहानी किसकी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। किसकी कहानी है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षित होंगे, जीटा जो होगा 0 से क्या होगा? कम होगा, म्यू आर 1 से कम होगा, नेट डीएम क्या होगा? इनका 0 होगा। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे? ये प्रतिकर्षित करेंगे। अरे ये कहानी क्लियर? अगला पढ़े, अनुचुंबकीय में कैसे होता है देखें। चलो ठीक है, ठीक है। अनुचुंबकीय देख, अनुचुंबकीय पदार्थ देखो, कौन से पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ की कहानी सुन। इधर सारे देखो ध्यान से, क्या इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? क्या पाए जाएंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होंगे? चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होंगे। अरे ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या होंगे? आकर्षित होंगे। क्या इनका रीजन पता है आपको क्यों होंगे? अरे पता है, दुर्बल आकर्षित क्यों होंगे पता है? अरे बताया, अभी तो बताया। हे प्रभु, इधर दे। अरे नहीं तुम देखो, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो ये कोई पदार्थ है, परमाणु से मिलके बना। किससे मिलके बना? परमाणु से। इस पदार्थ को मैंने जूम किया जूम। ये परमाणु मेरे को कुछ ऐसा दिखा, परमाणु के अंदर नाभिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। कौन चक्कर लगा रहा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। इलेक्ट्रॉन के कारण धारा अपोजिट डायरेक्शन में आई, धारा आई, धारा के कारण क्या आया? चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं यूं बना रहा हूं, ठीक है? अरे अरे बात समझ, ये ऐसे धारा आई, ऐसे धारा आई, तो ऐसे धारा के कारण क्या आया? चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे डाइपोल बन गया इसका। क्या बन गया? तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। अरे बन गया ऐसे, इसका ये डाइपोल, ऐसे इसका कहीं होगा, इसका ऐसे 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 कहीं ना कहीं होगा।
क्योंकि इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हुआ कि ये सारे एक दूसरे को मिलकर क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। जैसे ही मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, सारे एक डायरेक्शन में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, एक डायरेक्शन में व्यवस्थित हो गए। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, सारों के यहाँ पे क्या आ गया, ये ऐसे 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 सारे लगभग एक दिशा में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। अरे ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होने लग गया, आकर्षण। तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल क्या हो रहे हैं, आकर्षित। और ये डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या, बहुत कम होता है, और बहुत कम है तो बहुत कम आकर्षण होगा, मतलब दुर्बल आकर्षण होगा। अरे समझ में आ रहा है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षण होंगे। जीटा जो होगा, जीटा कितना होगा इसका, 1 से बहुत कम होगा, और जीटा 1 से क्या है, कम है, लेकिन पॉजिटिव है। क्या है, जीटा पॉजिटिव है। तो म्यू आर जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, म्यू आर 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही, हाँ। और सुनो, और सुनो, देखो ध्यान से, जैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, मैं अनुचुंबकीय, अरे ठीक है, ये कौन सा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें अगर मैं चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाऊं, तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आ रही था ना, ये इनको भी बुलाएगा, आज जाओ, कहाँ होके निकलो, अंदर होके निकलो। और समझ में आ रहा है, सारी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से गुजारेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, दुर्बल आकर्षित करेगा। जो और बाहर होके जा रही थी वो तो जा ही रही थी। अरे आ रही बात समझ, अरे आ रही, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। अच्छा सुनो, अगर इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, कहां पे रखूं, जैसे असमान चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ये क्या है, कुछ यहां पर क्या है, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ऐसे असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, ये चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा मैंने, किसको रखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ, किसको रखा, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या ये इसको आकर्षित कर रहा है, जैसे 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 जाएगा और आकर्षित करेगा, तो क्या है, निम्न से उच्च की ओर गति करेगा। अरे सही है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को, अनुचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये क्या करेगा, ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से किधर गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही, अरे आ रही, क्यों करेगा वो भी समझ में आया, आकर्षित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है। अरे ठीक है, जहां कम लाड़ वाले यहाँ ज्यादा लाड़ करने वाले, कम लाड़ करने वाले से किधर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, हाँ, इसको ज्यादा उधर अच्छा रख रहे हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और समझ में आ रहा है, तो उधर ये खींचता जा रहा है, ठीक है, क्या नहीं आ रहा है, क्या अनुचुंबकीय की कहानी समझ में, हाँ। क्या क्या होता है अनुचुंबकीय में, देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल आकर्षित होगा, जीटा 1 से कम होगा, म्यू आर 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, जीटा पॉजिटिव होगा। अरे ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलेगी, ठीक। और अगर चुंबकीय क्षेत्र असमान है तो कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, निम्न से किस तरफ गति करेगा, उच्च की ओर गति करेगा। अरे समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थों में जो इंटरनल चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर वाले से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बाहर वाले से भी क्या हो गया, ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इनके लिए आई जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, आई बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा, आई का मान बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा और सुनो, इसके लिए जीटा जो होगा वो 1 से बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा, और म्यू आर भी 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जीटा 1 से ज्यादा, म्यू आर भी 1 से क्या, ज्यादा। इनमें चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होगी, देखो ध्यान से,
देखो देखो, इनमें चुंबकीय बल रेखाएं दिखाता हूँ। जैसे ये पदार्थ है कौन सा, लोह चुंबकी, मैं लोह चुंबकी हूँ। अब खुद कह रहा तो होगा भाई, झूठ तो बोलते नहीं पदार्थ, ठीक है। ये क्या है, लोह चुंबकी। यहाँ दूर कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी, ये कहेगा इधर होके निकल, समझ में आ रहा है। ये उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, ये उसको आकर्षित कर लेगा। मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये ऐसे दूर कोई बल रेखा होके निकल रही थी, ये ऐसे दूर होके निकल रही थी, ये क्या करेगा, अंदर होके निकालेगा। ऐसे दूर से निकलने वाली रेखाओं को भी कहाँ होके निकालेगा, इसके अंदर होके निकाल, सारी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से पारित करेगा, अपने अंदर से निकालेगा। बात समझ में आ रही, सारी चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसे जा रही थी ना, उसको भी कहेगा अंदर होके निकल, चलो इधर होके निकलो। बातें समझ में आ रही, अरे आ रही है, हाँ। तो चुंबकीय प्रबल आकर्षित होगा, प्रबल आकर्षण करेगा, ठीक है। अरे ठीक है, तो जो दूर जा रही थी वो भी कहाँ होके जाएगी, पास जाएगी, दूर जा रही थी वो भी कहाँ जाएगी, पास आएगी। अरे हरी बात समझ, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। क्या ये बातें समझ में आई, ये किसकी कहानी, लोह चुंबकी की कहानी। क्या समझ में आया, बोलो। क्या आपको अनुचुंबकी समझ में आ गए, प्रतिचुंबकी समझ में आ गए, लोह चुंबकी समझ में आ गए। अरे आगे, चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम आता है आपको, अरे आता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय छड़ चुंबक के कारण द्विध्रुव आघूर्ण किसका कितना होता है, क्या सारी बातें क्लियर है। अरे बोलो, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है ना। चुंबकन क्या होता है, बी और एच में संबंध, बी और आई में संबंध, है ना। सारी बातें क्लियर है। जीटा क्या होता है, अरे क्लियर, कोई डाउट है क्या। चलो तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर शुरू करेंगे कौन सा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो कारण है ना वहीं पे पता चलेगा, कहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए